अरे प्रणाम सर, क्या हाल है भालू भाई? एक बड़ा सुने कि आपको डेंगू हुआ, उसका बड़ा हमको अफसोस हुआ भाई कि मिल नहीं पाया आपसे आके। हाँ, डेंगू हुआ था। अभी कैसे, ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल एकदम मस्त है। अरे तो कभी आइए, मिलिए, बैठिए भैया। आप सुने कि न्यूज में एक दिन आप बोले कि हम बैठना नहीं चाहते आपके साथ। हैं? सही बात, सही बात, सही बात। क्यों हम आपके साथ? आपको तो कितनी बार आप बोले, एक दिन मिठाई भी खिलाया, आप बोले कि हम नहीं आएंगे। आप चेम्बर में बताइए भालू भाई। ना, उस दिन तो दूसरा बात था, आज दूसरा बात है। हाँ, कल भी दूसरा तीसरा बात है, लेकिन हाँ, बैठ कर बतियाना चाहिए। तो हम तो आपसे रेडी हैं। अच्छा, हम आपको कब मना किए? समाधान करना चाहिए। आप कब हमको मना किए? आपको बताइए। आप तो हमेशा हम बोले आप आइए, आप ही आपको हम न्योता नहीं भैया। तो कब आ रहे हैं मिलने? हमसे बोलिए, हम कब आए? एकदम आपसे मिलेगा, आप लोग कौन से तो मिलेगा आपसे। हाँ, आइए मिलने, हम लोग बैठते हैं, ठीक है? ठीक ठीक। भैया का विकास हो साथ मिलके। देखिए, कहते हैं लोग कि पहले 9 लाख था, 9 से 24 हो गया। अब 9 था, दिखाइए उनको पास सबूत 9 है। बताइए ना कहाँ 9 है, बताइए तो जरा। आप एक को लेके आइए, बोलेगा 9 दिखाए अभी। मेरे चुनाव जीते हम मंथली नहीं, पर डे हिसाब से 105 दिन का जोड़ लीजिए आप। पर डे 105 रुपए एक बेड का। लेना है। कितना बेड लगाए हैं? 25 बेड। 25। उनका हम धन्यवाद कहते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद। मेरे माँ बाप आज तक साहब नहीं बोलवाए, कोई मेरा कोई दोस्त नहीं बोला साहब का नामकरण दिए, उनका तो भाई धन्यवाद कहेंगे। ब्लैक शीशा की भी बात होती है। ब्लैक शीशा वो बात करते हैं, ब्लैक शीशा वो बोलते हैं, हुटर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सबूत है, जाके दीजिए। ब्लैक शीशा है। ब्लैक शीशा की जहां तक बात है, हमने कहा भी है कि हमारे मैं अभी मौजूद हूँ बिहियां नगर पंचायत में और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं बिहियां नगर पंचायत के अध्यक्ष सचिन कुमार गुप्ता जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN7 भारत में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। IBN7 के दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल पहला यही है, छठ बीत गया, बहुत अच्छा काम पोखरा पे हुआ है और बिहियां में जो भी छठ में दिखा बेहतरीन हुआ। उसको लेकर के जो दूसरे स्थान आए हैं यहाँ के, आप जिसको हराए हैं पूर्व उपाध्यक्ष, उनसे जब मैंने सवाल किया, मैंने नहीं हराया, जनता के द्वारा हारेगा। हम जैसे भी जनता के द्वारा हारे या आपके द्वारा हारे, जो भी हो, मगर जब मैंने उनसे सवाल किया कि अब तो बेहतर काम हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि किसी को भी 20 लाख रुपया मिल जाएगा तो काम कराएगा। ये बताइए सर कि 20 लाख कैसे मिलेगा? 20 लाख मिलने का प्रक्रिया होता है, कैसे मिल जाता है? मैंने हम गए हैं और 20 लाख उठा कर ले आए, 20 लाख मिल गया हम लोग को। उस श्रीमान को ये नहीं पता है कि अभी जो 20 लाख जो खर्च होती है, जो भी पैसे खर्च होते हैं, उसका बिलिंग होता है, बिल बनता है, फाइल बनता है, 3 महीने बाद पैसा मिलता है, 2 महीने लग जाता है। 20 लाख मिल गया मेरे को। क्यों आए, कोई आए, कोई जादू का छड़ी से घुमाया, 20 लाख दिया, सचिन लो, ऐसे थोड़ी होता सर। आपके समय में आपको क्यों नहीं मिला 20 लाख रुपए, बताइए? आप पूर्व उपाध्यक्ष हैं, आपकी सरकार में पूर्व अध्यक्ष थे, इतने आप 13 झांकी है बिहियां बाकी के नेता थे, इतना आप मजबूत नेता थे, आप CCD और क्या क्या वाईफाई लगाते थे, आपको 20 लाख क्यों नहीं मिला? क्या छठ घाट से मेरा था, आपका नहीं था? क्या उप चेयरमैन के अंदर सारा घाट नहीं आता, सारा वार्ड नहीं आता है? आप भी डिप्टी चेयरमैन थे, तो क्या 20 लाख कैसे मिल जाएगा भाई? ऐसे 20 लाख मिल जा रहा है, रोड पे पड़ा है, 20 लाख उठा के ले आए। अभी तो मिला भी नहीं हम लोग को, अभी तो 20 लाख का फाइल तक नहीं। 20 लाख पता नहीं 20 लाख है कि अभी 17 लाख है कि 15 लाख है कि 50 लाख है, अभी तो खुला ही नहीं कुछ। अभी तो RTI जो मारे उनको मिलेगा, चाहे अभी हमको खुद पता है, जो हमारे ठेकेदार जिन्होंने काम किया जी साहब, उनके द्वारा बिल सबमिट होगा, बिल निकलता है। 20 लाख ऐसे थोड़ी मिलता बॉस, जोकड़ी कर रहे हैं आप। इतना सा कूड़ा देखिए, इतना सा कूड़ा, कितना कूड़ा दिखा दो उन्होंने, इतना सा कूड़ा। वो कहते हैं कि रोड पे नहीं, गली गुल्ली रह गया। अरे गली गुल्ली क्या रह गया भाई? क्यों आप रोड से जा रहे हैं, गली क्यों से जा रहे हैं? सजाइए गली, अभी तो रोड ही पे आ रहे हैं। डेंगू आपको हो गया, कहाँ थे आप? क्यों नहीं बोले थे? उसमें हालत खराब था, जैसे डेंगू से बाहर चिचियान लगे, अपना पर्चे देने लगे। फिर पैसा आता है तो लाने का प्रक्रिया होता है, उसके लिए मेहनत होती है, उसके लिए आदमी का दिमाग चलता है, उसके लिए आदमी को पॉजिटिव चलना पड़ता है। आपकी तरह, आप लोग की तरफ लूटमार क्यों? आपके पास पुल नहीं था, आपके पास नाली नहीं था, मतीन भाई का, आपके पास धरा पानी नहीं था, आपके पास ये पोखर नहीं था, आपके पास 2 नंबर का रोड नहीं था, आपके पास टावर रोड नहीं था। क्या कर रहे थे आप लोग? अब आप कहिए कि हम सब तैयार किए थे, आके मास कर दिए, यही कहिएगा ना कि हम लोग तो सब तैयार कर दिए थे, पुल ये वो, अब भाई जी आए हैं और काम हो गया। कोई बात है? अभी आप जोड़ लीजिए,
शुरुआत करते हैं। मती माई का नाली का पानी का निकासी हम लोगों ने करवा दिया, धरारा रोड का पानी का निकासी हमने करवा दिया, टावर रोड हमने बनवा दिया, आपके ब्रिज पे लाइट लगवा दिया, मंदिर का जो क्या नाम है वो छठ कमेटी का पूरा मंदिर और पूरा जो रोड ढलवा दिया, 2 नंबर में रोड ढलवा दिया, रिपेयरिंग करवा दिया, कितनी जगह पे स्लैब ढलवा दिया, 150 का स्लैब ढलवाया। धरारा के पास जो हमारे कॉलोनी का जो 12 नंबर रोड में वहां रोड बनवा दिया। नल जल दलित बस्ती जो 11 नंबर जो आज तक नहीं, वहां पे 150-200 घरों में नल जल बन के तैयार है, 2 दिन में उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो अभी कितना बिहिया गांव का देखिए घाट बन के तैयार हो गया, वर्षों से नहीं था घाट, देखिए बना हुआ, पुल टूटा, ब्रिज बनाया हमने। तो कहां से हो रहा है ये सब? क्या ऐसी को दे दे रहा है? हाँ? आपके पास भी सरकार था, आप भी थे उपाध्यक्ष, मेरे डर से दे रहे हैं लोग। क्या बताइए बताइए अब क्या है? एक और एक चीज, बहुत सारा विरोध, मतलब जैसे रैन बसेरा भी बना हुआ है, वहां भी आप देखे होंगे कि बसंत इसी बिहिया नगर पंचायत के हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे, वो जाकर के लाइव दिखाए हैं कितना बेड का क्या जरूरत था, यहाँ पर क्या व्यवस्था है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सारा कुछ वो दिखाए हैं। उस पे क्या आपका कहना है कि कैसे कैसे वो सारी प्रक्रिया हुई है और कितने दिनों के लिए वो रैन बसेरा बना है? देखिए, हमारे सरकार से पहले, जैसे मैंने शुरू किया, हमारे सरकार से पहले लोग लिख के देते थे झंझट से बचने के लिए। समस्या है तो उसका निदान के लिए मेहनत करना पड़ता है, टेंट लगवाओ, सब गुणवत्ता देखो, 3 उसमें स्टाफ डालो, टेंट, बहुत सारी चीजें हैं। पैसा उसका मिलता है, पिछला साल का पैसा इधर 9 महीने बाद मिला है हमारे टेंट वाले को। तो पहले लिखा जाता था कि बिहिया में कोई भी मकान रहित नहीं है, सब सक्षम है। जब मैं चुनाव जीत के आया तो मैंने इस चीज को फाइंड आउट किया। क्या आपको लगता है बिहिया में लोग रोड पे सोने वाले नहीं है? आप बताइए पत्रकार महोदय, आप रोड पे घूम रहे हैं अभी, आपको लग नहीं रहा है कि रोड पे बाहर बहुत लोग सोते हैं अभी? है कि नहीं ऐसा मामला? सरकार का जो फंड, पहली बात कि ये हमारा फंड नहीं है, ये गवर्नमेंट पूरे बिहार में ये चला रही है आश्रय स्थल। पूरे बिहार में आश्रय स्थल लग चुका है, 15 नवंबर का डेट होता है, 105 दिन के लिए लगता ही है, यानी पूरा ठंडा बिता दे। इस ठंड में जो भी गरीब गुरबा में वो होते हैं उनके लिए जगह है। यहाँ खाना फ्री नहीं है, पानी फ्री है, कैमरा लगाना है कुछ और रहना फ्री है, खाना फ्री है, खाना मैं देता हूँ फ्री। पिछली बार मैंने दिया, इस बार भी दूंगा। अब मेरी मर्जी में दूं ना दूं, जबर लीजिएगा खाना सर, तो सेवा है। हमारी मर्जी, आज खाना दिया, नहीं मर्जी हम नहीं दे रहे, मेरा सेवा तो भावना है ना। वो हो सकता मैं परेशान हो सकता मेरे पास पैसे ना हो सकता मैं कहीं, खाना फ्री नहीं है। तो वो पता नहीं वो बसंत जी कौन है आपके जो कह रहे खाना नहीं मिला इनको, तो खाना कहाँ से, बताइए? खाना हम दे अब, और लाद दलत घरे पहुंचाता, बताइए उसका अधिकार इतना बेड का जरूरत क्या है? अरे भैया, सरकार का कोई भी फंक्शन है एक आदमी के लिए बनता है, आप बताएं, उसका एक प्रक्रिया है ना। अब कह रहे हैं कि वो पैसा जो है कमसखोरी का अड्डा है, अरे आरटीआई डालो, पैसा पता चल जाएगा। 105 रुपए पर बेड हमने चार्ज दिया है टेंट हाउस को, जोड़ लीजिए 25 बेड 105 दिन के लिए, 105 नहीं, पर बेड 105 रुपए पे करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मंथली, ये फिक्स है। यहाँ लीजिए, पटना लीजिए, हर जगह फिक्स है, मंथली नहीं, पर डे हिसाब से 105 दिन का जोड़ लीजिए आप, पर डे 105 रुपए एक बेड का। कितना बेड लगाए हैं? 25 बेड। 25 बेड, उसमें आपको देना है, और उसमें आपको पानी देना है, और उसका पानी है, और बेड है, कंबल देना है, और सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, और अटेंडेंट देना आती, सब उसमें करना है। सस्ता कहाँ मिलेगा बताइए? 105 रुपए में बिहिया में आपको बेड मिलेगा? अब बताइए, आप बताइए, कोई बल्क में ही काम करता है ना बॉस। अभी आप टेंट वाले को लेकर 2 रुपए टेबल लगा दो जी, चौकी, 2 चौकी लगा दो, 4 होता है क्या? सब प्रक्रिया है, आपको पता ही नहीं, आप भीतर घुस रहे हैं, बाहर टहल रहे हैं, पता ही नहीं फंड क्या है, कहाँ से आया। उनको पूछिए किसका फंड है, पता है उनको भी ठीक से? पता है क्या टू वित्त है, क्या को 15वीं कितना है, नगर में क्या वित्त है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है। आप जो है नगर की विकास की बात करें, बहुत अच्छी बात है, आप जांच करें, चाहे तो भाई आप जांच करें, आप मुद्दा उठाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुद्दा के बारे में जानकारी तो पूरा ले ले। अब अच्छा, आप बताइए पत्रकार महोदय, क्या उनका ये सवाल सही है कि हाँ फ्यूल खर्चे के लिए खोल दिए? ठंड गिरने के बाद क्या हालत है पता है रोड का ना? लोग कहाँ भागते थे ठंड में? ठंड गिरा कहाँ? भी ठंड गिरा है लग रहा है आपको? नहीं, अभी नहीं गिरा। ठंड गिरेगी तब दिखेगा वहां पर क्या आश्रय स्थल का हाल हो जाएगा। यहाँ से वहां तक लाइन भर जाते लोग, वो इसलिए कि स्टेशन पे जो लोग आए ठंडे में उतरे, बिहिया से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, रात को ऑटो नहीं मिलता, वो आश्रय ले लेंगे। इसका प्रचार आप किए हैं कि हाँ बिहिया में अब रैन बसेरा है? बिल्कुल प्रचार, न्यूज़पेपर सब में छपा है,
बोर्ड लगा है, न्यूज में छपा नहीं था, सब जगह छपा है। हम लाइव के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से सब लोग शेयर किए हैं। आप भी जानते हैं कि मैं विकास भी दिखाता हूँ, जहां भी आप विकास करते हैं, और मैं ये भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 4 में अभी गया था मैं 3-4 दिन पहले, और वहां पर दिखाया था गली की स्थिति बहुत ही खराब है। और वहां पर ये भी पता चला कि आप भी गए थे। 4 नंबर वार्ड के जो वार्ड पर, हाँ, 4 नंबर वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं, उनसे लोग खफा हैं कि वो काम नहीं करवाते हैं। और आप वहां गए थे, उस समय क्या आपसे जनता बोली थी, और कब तक वहां पे काम होगा? मैं पहले भी मैं गया था, मैंने कहा मैं आज भी बोलता हूँ कि देखिए, सभी वो लोग में बात करें तो आपके माध्यम से देखिए, आप भी यहाँ में कहीं भी रहते हैं, किसी गली किसी भी, आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका घर, आपका घर का गली होता है ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है? शहर, शहर के इंपॉर्टेंस, मुख्य जगह जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग टच कर रहे हो, उसको पहले ठीक करना। सेकंड ही में आता ना। अगर ऐसा नहीं होता तो ये बताइए, ब्रांच रोड की कीमत 2 लाख और मेन रोड की कीमत 5 लाख कैसे हो जाती है? क्योंकि विकास कहाँ शुरू होता है? मेन रोड से। क्योंकि आपके जहां तक ज्यादा लोग टच करते हैं, कहाँ टच करेंगे? उसी जगह को पहले आप ठीक करते हैं। ठीक, अभी हमने जो 14 टेंडर निकाला है, 14 टेंडर पर काम हो रहा है। तो ये बताइए, उन्होंने क्या सुना? आपने सुना उन्होंने क्या बोला? कब से वो मामला उनका खराब है? हमने न्यूज में सुना है, उन्होंने क्या बोला? कब से खराब है मामला ये? बहुत दिन से। 25 साल, 20 साल। तो 25 साल की चीजें क्या आपको लगता है 9 महीने में पूरी हो सकती है? 10 महीने में? आप कहते हैं मैं हरा दूंगा वोट, हरा देंगे, हरा देंगे। आप चुनाव जीता दिए, पूछिए उनको तो कितना नंबर था। सरजीत का पूछिए, सरजीत का चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव चिन्ह क्या था? चुनाव नंबर के पूछे तो उनसे, भाई सब चिल्ला रहे हैं फोन पे, ये डेंगू हो गया, मकरिया हो गया, मलेरिया हो गया। डेंगू मलेरिया हो रहा है कि वहां पर छिड़काव नहीं हुआ उनके यहाँ? क्या उनके मच्छर छिड़काव नहीं हुआ? यही बसंत आपके, जिन्होंने मुझे फोन किया था और हमने वहां से भेजा था, अपनी टीम के साथ छिड़काव किए गली गली। डेंगू नाली से बनने से होता है कि डेंगू का जो मच्छर कभी नाली बना हो ना, उसके अंदर पनप सकता है ना। लोग कहते हैं कि सफाई जो करने वाले जाते हैं, सफाई कर्मी ऊपर ऊपर झाड़ू मार देते हैं, नाली का आप सफाई क्या नहीं। करते हैं? आप सब रोड पर से पानी ऊपर से कुचला फेंकते हैं, ठीक करते हैं आप? हम लोग कहे शिकायत, पूरे नगर पंचायत बिहिया में कोई ऐसा वार्ड नहीं जहाँ छत पर से लोग नहीं फेंकते नीचे। मैं बोलूंगा तो बोलेंगे भाई अध्यक्ष जी कह रहे हैं, सबूत के साथ भेज दूंगा। है? आपका बच्चा, बताइए कितना बड़ा नाली है वो? 25 साल है ना सर, तो 9 महीना ही हुआ ना मेरा, तो धैर्य रखे ना। आप तुरंत हरा रहे हैं, जिता रहे हैं, आप ही हरा दीजिएगा। आप हरा दीजिएगा चुनाव किसी को? अभी चुनाव जीता, बोले मैंने ही चुनाव जिताया है, पूछिए तुमसे कितना वोट आया उसको? अरे अरे महाराज, काम क्या की बात है, पॉजिटिव बात करें ना। हरा दूंगा, जिता दूंगा, आप ही हराते हैं, आप ही जिताइएगा। जनता में अगर आप काम करिएगा तो जनता निर्णय करती है हराने जिताने के। एक पर्टिकुलर व्यक्ति माइक पर बोल दे कि मैं इसको हरा दूंगा, मैंने आप ही है क्या? बात कीजिए हमसे। 2 नंबर वार्ड में पता चला कि आप सड़क का जो काम हो रहा था उसको बंद करवा दिए, क्यों? देखिए, पहली बात है कि मुझे जनता ने जिताया है कुछ भरोसे से, ठीक है। तो मैं किसी भी ठेकेदार को, मैंने पहली बार अल्टीमेटम दिया, अभी भी दिया है कि मेरे लिए काम पहली प्रायोरिटी है, ठीक है। अब बताएं, अगर आज मैं काम करा दूं, कल मेरे थोड़े बच्चे बड़े हों, हमारा बोर्ड लगा होगा, तो उसका दोस्त मजाक में बोला, अरे तोरे बाबू बनीले हो रहे, तोरे बाप बनीले रहंदे का हिलता, वो हमको नहीं करना। क्योंकि आप पहले भी देखिए विकास की स्थिति क्या थी। अब बिहियां में अब जहाँ हर गली गली रोड, जितना ही पहले विकास हुआ उसमें कितने जगह पे रोड नाली भी जर्जर स्थिति में आ गया, 4 साल के अंदर आया कि नहीं सर? अब तो सुधार सकते नहीं हम। तो चुनाव में मुझे लोगों ने जिताया क्यों? काम के लिए। मैंने 2 नंबर में मुझे एक वीडियो मिला था, मैं बाहर था, आया हूँ तो मुझे एक वीडियो मिला, इसमें कि मैंने देखा है कुछ अनियमितता बरती गई है, तो मैंने वो काम रोक दिया और उस पर एक लिखित मैंने कार्यपालकों को भेज के काम रोक दिया है। मैं एक और सड़क दिखाया था 1 नंबर वार्ड में, उस सड़क का कब तक काम होगा? क्या उस पे काम चल रहा है? देखिए, काम तो बिल्कुल चल रहा है। देखिए, कुछ अधिकार क्षेत्र होता है कार्यपालक मैडम का भी, लेकिन सर आप, नियम है ना, कहीं 15 लाख का काम आप कर सकते हैं विभागीय, 7 लाख था 15 हो गया। तो कुछ चीजें गुडफेथ में भी होती है, जनहित में, जनता के हक में आदमी ऑर्डर दे जाकर काम करता है, तो आप जबरन कराएंगे। उस काम का सारा हम लोगों ने बातचीत हुई, सब कुछ हुआ था कि विभागीय खोला जाएगा, एक पार्ट में काम होगा 15 लाख, फिर एक पार्ट में हो जाएगा, राहत तो पड़ेगी जनता को। लेकिन जनता ने क्या किया बताइए? आप तो खुद ही थे, हल्ला मचाया, आगे घेराव कर लिए, मैडम को घेर लिए, हमको घेर लिए। तो जब आप नियम पे है तो फिर वो टेंडर पे चला गया ना।
विवाद हो गया। अब कौन फंसेगा वहां काम करा के, बताइए विभागीय। उसी जनता में जो कोई कहेगा कि इतना बड़ा काम विभागीय क्या नियम है, 7 लाख तक कर सकते हैं या 15 लाख तक कर सकते हैं। अब 15 लाख हुआ है तो वहां 32 लाख का काम है, कैसे वहां का हमने, मेरे पास एस्टिमेट भी आया हुआ है। देखिए वहां समस्या क्या हुआ था कि वहां दोनों का एस्टिमेट बना हुआ था, एक 32 लाख और एक 33 लाख, ठीक है। तो हमने बोला था कि जनता के हित में सबसे ज्यादा पैसे वाला जो फंड होगा उसको आप टेंडर में डाल दीजिए। तो मुझे नहीं पता था कि ये वाला कम में है, मुझे लगा था कि ये वाला ज्यादा होगा तो इसका काम हो जाता। वो चला गया उधर, कौन है, तो कौन सा गली है जी, गली जो दरोगा क्या कहते हैं उसको, हरबंसरा के सामने ठीक है ना, वहां जहाँ पे आप दूजा क्लिनिक के बगल वाला, जहाँ पे एक बार बवाल हुआ था लाइट के लिए, वो भी 1 नंबर वार्ड है। तो मैंने ठीक किया था लेकिन गलती से प्राकलन उसका बन गया है, तो समस्या यहाँ हो गई। अब ये वाला है तो अब एक वार्ड में एक 35 70 लाख काम हो गया, तो फंड भी तो देखना जनरेट। आप बताएं, आप ही बताएं ना सर, मेरे लिए तो पूरे बिहियां बराबर है, तो मैं कहीं एक भी फंड खोलने से पहले सबका देखूंगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो सिंपल सी बात है कि आप किसी भी जगह, आप नगर के चेयरमैन तो आप पूरे बिहियां को देखते हैं, और आप अगर जनता है तो आप सिर्फ अपनी गली देखेंगे ना, तो मुझे तो दुविधा होती है ना। मुझे सारा में से जो निकालूंगा मैं समीक्षा करके जो इंपॉर्टेंट होगा पहले उस काम को कराऊंगा। आई में राइट है, इसमें कोई धांधली नहीं, कोई इसमें ये नहीं है। चलिए अब भालू जी की बात करते हैं जो आपके हमारे, ये थोड़ा मानसिक तौर पर बीमार हो गए हारने के बाद से। इनकी आप भाषा सुनिए, चुनाव के पहले कहते थे कि मैं 6000 वोट लाऊंगा, 20 साल राज करूंगा, भाषा वहां से वहां। रामनवमी में एक इतना सा कूड़ा अपने घर के आगे रखे हुए थे, कह रहे कूड़ा लगा हुआ, बताइए कैसे उपाध्यक्ष है आप। चलिए दूसरा भाषा सुनिए उनका, जब से चेयरमैन सचिन गुप्ता जीते हैं स्कॉर्पियो पे घूमते हैं, कितना बार हम आपको स्कॉर्पियो मिले हैं सर, आप बताइए सर, आप क्यों नहीं बोले, आप बोलिए माइक सामने। मैंने हम छठ घाट में स्कॉर्पियो से घूम रहे थे ना, रोड साफ करते, अभी आप ही कहते हैं भालू जी कि ट्रैक्टर चला रहे थे, तो अरे भैया तो हम कहाँ स्कॉर्पियो घूम रहे हैं, बताइए मानसिकता देखिए इनका, स्कॉर्पियो घूम रहे हैं। अब छठ घाट का काम हो गया, कह रहे 20 लाख किसी को मिला, अरे कुछ तो बोलिए सर, अच्छा है। अब उनके तो बस एक ही चीज उनको लग रहा है कि कैंसिल होगा हम चुनाव जीत जाएंगे। जब चुनाव का डेट आता है कि कैंसिल होने का, तब वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये इंटरव्यू अब कितना महीने बाद दिया उन्होंने, 3 महीने बाद ही दिया, 4 महीने कुछ ठंडा हो गए थे, फिर नया नया कोर्ट में आया कि चुनाव आयोग कैंसिल कर सकता है, फिर ये एक्टिव हो गए। फिर देखिए झोलझाल करेंगे 2-4 दिन, इनका नाम है मिस्टर झोलझाल। हाँ, उल्टा का पुल्टा, पुल्टा का सुल्टा, कभी मेरा घर का जाके फोटो खींचते हैं, है इनको ऑथेंटिक है, अधिकारी है इनके। बोल रहे हैं कि आपका घर बन रहा है, उनका साहब का घर बन रहा है, साहब आपको कहते हैं, साहब कहते हैं, वो पता नहीं उनको चेला बनने का मन होगा तो साहब कह रहे, हार मान गए होंगे, सोचेंगे चुनाव जीत गए तब साहब बोल दिया, क्या करेंगे। अब मजबूरी में बेचारे साहब बोल रहे हैं, अब क्या कीजिएगा, उनके भाई मन में हमको साहबे कहना है तो मान ली हम भी साहब मान लेते हैं क्या। अब उनके मन में साहब हमको बना दिए हैं, तो उसको अब उनका नाम बड़ा फेमस है मेरा, साहब। हाँ, वो कहीं भी लिखते हैं साहब, मैंने समझा कि चेयरमैन, इतना उनका हम धन्यवाद कहते हैं इस बात के लिए। धन्यवाद, मेरे माँ बाप आज तक साहब नहीं बोलवाए, कोई मेरा कोई दोस्त नहीं बोला, साहब का नामकरण दिए उनका, तो भाई धन्यवाद कहेंगे भालू जी कि ऐसे अच्छे अच्छे नाम, कम से कम इतना तो एक अच्छा काम किया, साहब नाम दिए उनको, बहुत उनके हम शुक्रगुजार हैं साहब। लेकिन उनको कहते थोड़ा मानसिकता से बाहर हो यार, चुनाव 4 साल बाद है, चुनाव मैं भी हारा था, मैंने तुम्हारे खिलाफ कभी ऐसा नहीं लिखा, मैंने कभी भी आपके काम का सराहना भी किया है। तो आप चुनाव हार गए हैं तो आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है। अब एक छोटा सा कूड़ा का डब्बा कहीं ले आकर रख देंगे, बोलेंगे कूड़ा नहीं है। ब्लैक शीशा की भी बात होती है, ब्लैक शीशा वो बात करते हैं, ब्लैक शीशा वो बोलते हैं, हुटर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, सबूत है जाके दीजिए, ब्लैक शीशा है। ब्लैक शीशा की जहां तक बात है, हमने कहा भी है कि हमारे, आप बताइए ब्लैक शीशा क्यों लगता है, क्यों रोका जाता है, बताइए सर, आप बताइए ब्लैक शीशा पर रोक क्यों है। कि कोई गलत काम ना हो। आगे इतना बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, मुख्य पार्षद, गलत काम नहीं, जिस गाड़ी में ब्लैक शीशा उस गाड़ी को चिन्हित नहीं कर पाइएगा उसके अंदर कौन है। और जब चिन्हित ही गाड़ी है सचिन कुमार गुप्ता चेयरमैन, तो वो तो आप तुरंत बुला सकते हैं ना उनको। ब्लैक, इसलिए ब्लैक शीशा बना होता है कि उस गाड़ी की चिन्हित नहीं होती, उसके अंदर कुछ क्राइम हो, कुछ हत्या, कुछ भी हो सकता है। बट मैं तो चिन्हित ही हूँ, एक मिनट चिन्हित कर लिएगा सचिन गुप्ता गाड़ी जा रोको जी, नहीं है तो ब्लैक शीशा लग गया होगा, हटा देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, तने शीशा उसा है लग गया, वो हट जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। वो एसपी साहब से लिख रहे हैं, एसपी साहब के बारे लिख रहे, लिखिए, हम तो कहाँ करें, हम तो स्वागत है, कानून व्यवस्था में हम विश्वास रखते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं कि न्यायपालिका मेरा भरोसा है। हम भी एसपी साहब के पास जाते हैं,
इनका भी तो बहुत झोल झाल है पुराना, देखिए केस खुलवाइए इनका। हम एक लोग आखिरी सवाल, बिहियां नगर पंचायत में ओवरब्रिज से जो भी गाड़ी आ जा रही है, जो 102 है, वहां पर गाड़ियों की रफ्तार कम नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि आए दिन किसी न किसी दिन घटना घटेगी ही। यहाँ पर रफ्तार को कम करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर बताइए, एक चीज बताइए, कोई भी विंग क्यों बनाए? एसपी साहब के बाद डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, दरोगा जी, सिपाही जी, है ना, विंग है ना। हमारा काम नगर पंचायत में हम किया, हमने वहां पे तो खुद जाकर हम सफर करते हैं, मेरे लोग नहीं है। लेकिन मैं बताऊं, मैं कानून तोड़ के कैसे जा सकता हूँ बताएं? इसमें ये काम तो माननीय हमारे पथ निर्माण विभाग का है, एसएच का है, वो लोग कुछ करें। अब बताइए, वो पानी जमा हम ही ने निकाला ना, हम तो ब्रेकर बना दे रहे। ब्रेकर के बाद आप बताइए कोई लूट हो जाए वहां पे, एसएसपी क्यों बना है मालूम है? ब्रेकर बना क्यों है? क्यों मना किया कि ब्रेकर नहीं है? पुराने समय में देखेंगे तो जितने भी जगह एसएच पे इस तरह के ब्रेकर बनाएंगे, उससे लूट कांड हुआ है, लूटपाट की गई है। क्योंकि गाड़ी स्लो होगी वहां पे, आपको अपराधी अपना निशाना साध देते थे। आखिर तक क्यों नियम बनाया कि एसएच पे ब्रेकर नहीं लेगा? कारण क्या था बताइए? कुछ कारण होगा। मगर ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि चाहे नगर पंचायत के बाहर घुसने में और फिर निकलने में, उधर दोनों तरफ से अगर ये लिख दिया जाए कि गति सीमा आप कम करके निकलिए, शायद लोग जो समझदार लोग हैं वो तो गाड़ी की स्पीड कम कर दें। मगर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। हम लिखवा देते हैं, आप फिर आप एक बार कैमरा लगा लीजिएगा, गति सीमा और 40 से ज्यादा हो जाएगा वो, आप लिखवा देते हैं, आप देखिए उसके बाद गति सीमा। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, मामला ये है कि आप बिहिया में लीडरशिप करने के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन सही उनको पता नहीं है कि लीडरशिप करना क्या है। सही शासक जो सच्चा सेवक होगा ना बॉस, वो आगे फ्रंट पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ये देखा जा रहा है कहाँ कमियां निकाले। अरे आप काम कराइए, मिल कराइए। मैं तो कहता हूँ मैं चेयरमैन हूँ, आपको लगता है कि जहाँ काम में समझ, आप आइए बैठिए मेरे साथ बात कीजिए। भालू जी एक दिन आएंगे, हिम्मत है? मैं बोला कि बैठ कर क्यों नहीं बात करते? भाग लेंगे। मैं कई बार अभी फोन करूँ, क्या फोन लगाता हूँ। अरे देखिए भालू जी को फोन लगाता हूँ, सुनिएगा ऑनलाइन। नंबर बताइए भालू जी का जी, देखिएगा अभी आप सामने सुन तो लीजिए। बोलते हैं कि आप बैठिएगा नहीं साथ में? देखिए ना, अभी देखिए, अभी आप बोले हैं ना वो, मैं बोला हूँ कि आप साथ में बैठ करके बिहिया का कैसे विकास हो, इस पे आप लोग चर्चा करिए, बात करिए। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अरे प्रणाम सर, क्या हाल है भालू भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। एक बड़ा सुने कि आपको डेंगू हुआ, उसका बड़ा हमको अफसोस हुआ भाई कि मिल नहीं पाया आपसे आके। हाँ डेंगू हुआ था। अभी कैसे, ठीक हैं? हाँ बिल्कुल एकदम मस्त है। अरे तो कभी आइए, मिलिए, बैठिए भैया। आप सुने कि न्यूज में एक दिन आप बोले कि हम बैठना नहीं चाहते आपके साथ। हैं? सही बात सही बात सही बात। क्यों हम आपके साथ? आपको तो कितनी बार आप बोले, एक दिन मिठाई भी खिलाया, बोले कि हम नहीं आएंगे। आप चेम्बर में, बताइए भालू भाई। ना उस दिन तो दूसरा बात है, आज दूसरा बात है, हाँ, कल भी दूसरा तीसरा बात है, लेकिन हाँ बैठ कर बतियाना चाहिए। हम तो आपसे रेडी हैं। अच्छा, हम आपको कब मना किए? समाधान करना चाहिए। आप कब हमको मना किए? आपको बताइए। आप तो हमेशा हम बोले आप आइए, आप ही आपको हम न्योता नहीं भेजे? बताइए, 26 जनवरी का कार्ड भेजे? और सब कहिए। नहीं, हम 26 जनवरी कार्ड भेजे कि नहीं? हमको बोलिए, आप हम बड़े भाई की तरह मेरे, बताइए। कार्ड तो नहीं आया था मेरे पास। आपके पास कार्ड आया? अच्छा ठीक है। आपको हम सर अपने ऑफिस में मेरी मिठाई खाए थे कि नहीं? बोली खाए थे ना सर। फिर है क्या खाया था? मेरे ऑफिस में नहीं आए थे, बताइए, आप बैठे थे कि नहीं? वही यार। कैमरा रिकॉर्ड, आप पिछली बार जब आए, आप कुछ काम लेके आए थे अपनी पत्नी का, शायद आपकी पत्नी बीमार। हाँ मैडम से भेंट कर। हाँ, तो हम आपको कब मना किया आप मेरे साथ नहीं आइए? आप तो कहते क्यों बैठते नहीं, बैठना नहीं चाहते, बताइए। ठीक है, आप सुनिए ना। हाँ, थोड़ा बाहर बाहर कलेक्टर में आ रहा। तो कब आ रहे हैं मिलने? हमसे बोलिए, हम कब आए? एकदम आपसे मिलेगा, आपने कौन से तो मिलेगा आपसे। हाँ, आइए मिलने, हम लोग बैठते हैं, ठीक है? ठीक ठीक। भैया का विकास हो साथ मिलके। देखिए यही है इनका। बैठेंगे नहीं? नहीं बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे, हम तो क्या, मतलब वो नहीं बैठेंगे। हाँ, देख लीजिए आप सामने हैं। वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है, वो बात कुछ। देखिए अब इनका कहानी। भालू जी कहते बैठना, अरे हम तो भैया के सारे नेता को कहते हैं आप बैठिए मेरे साथ आके, या तो आप डिबेट कीजिए बैठ के। हाँ, सारा नेता आता है, कहता है बस एक ही चीज का मुद्दा है, सफाई कितने हुआ? सफाई कितने? अरे भाई तो आरटीआई मार दिए, सबको पता है, 24 लाख 60,000 सबको पता ही है, ओपन है। अब तो कहते हैं लोग कि पहले 9 लाख था, 9 से 24 हो गया। अब 9 था, दिखाइए उनको पर सबूत 9 है, बताइए ना कहाँ 9 है, बताइए तो जरा। आप एक को लेके आइए, बोलेगा 9 दिखाए। अभी मेरे चुनाव जिस दिन हम जीत के आए हैं 9 था, हमको दिखा दे। 9 का था तो बोलिए जो कर दे, फालतू पता जानकारी है नहीं है? तो चलिए, मैं बात कर रहा था और कह रहे हैं कि जो भी लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं वो हमारे साथ आकर के बैठ के डिबेट करें और जो भी समस्याएं हैं उस पे बात करें। अगर मैं उस पे मिलकर काम नहीं करूंगा तब आकर के
हम पे कंप्लेन करेंगे। अभी मैं सबसे कह रहा हूं, जो भी बिहियां नगर पंचायत के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी चुनाव लड़े थे, सब लोग आकर के हमारे साथ बैठ करके हम लोग बात करते हैं और बिहियां नगर पंचायत का विकास करें। 25 वर्षों का काम सर कैसे 9 महीने हुआ, ये भी तो सर सोचिए ना सर। तो देखिए, एक बात कह रहे हैं कि 25 वर्षों का काम कैसे 9 महीने में कंप्लीट होगा, कैसे जो 25 वर्षों में नहीं हो पाया 9 महीने में कैसे होगा, 25 साल में जो नहीं हो पाया 9 महीने में कैसे होगा यहाँ पर। मगर जो ये कह रहे हैं कि आप लोग आइए, देखते हैं कब इनके साथ लोग बैठते हैं और बैठकर बिहियां नगर पंचायत के कैसे विकास हो उस पर बात करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।